नमस्कार दोस्तों, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया ऑन माई व्हीलचेयर पार्ट 15 में आपका स्वागत है। आज मैं इस टूर में आपको जो स्टेट लाइब्रेरी विक्टोरिया की है उसके बारे में बताऊंगा। यह जो लाइब्रेरी है ना, ये बड़ी ऐतिहासिक है और ये बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है जो ये 328 स्वैनस्टन स्ट्रीट पर मेलबर्न में ये सिचुएटेड है। ये जो है लाइब्रेरी का मेन गेट है। इस लाइब्रेरी की जो शुरुआत है वो 1854 में मीन 1854 में हुई थी। ये केवल ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी सार्वजनिक लाइब्रेरी मीन पब्लिक लाइब्रेरी ही नहीं है, बल्कि ये पहली मुफ्त पब्लिक लाइब्रेरी में से एक है। मुख्य प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर स्थानीय लोग आपको धूप सेकते हुए कॉफ़ी का आनंद लेते हुए दिखेंगे। ये इसका जो बाहर का जो आर्किटेक्चर है वो बड़ा ही अच्छा बना हुआ है। इस स्टेट लाइब्रेरी के बिल्कुल फ्रंट पे ही जो मेन वहाँ पे ट्रेन्स वगैरह आती जाती रहती हैं और वो वहाँ पर उसका स्टॉपेज है और इसलिए यहाँ पर आना कोई मुश्किल नहीं है। इनकी कनेक्टिविटी जो है बड़ी अच्छी बनी हुई है। ये जो आप बैकग्राउंड में मूर्ति देख रहे हैं ये रेडमंड बेरी की मूर्ति है। इन्होंने मेलबर्न के सांस्कृतिक विकास में बड़ा योगदान दिया है। अब हम जो है लाइब्रेरी के अंदर की तरफ चलते हैं। आप जैसे ये देख रहे हैं कि ये स्टेप्स भी बने हुए हैं, आप स्टेप से भी जा सकते हैं। तो बल्कि जैसे मैं व्हील चेयर पे हूँ तो मेरे लिए यहाँ से जाना मुश्किल होगा, तो मैं इसलिए जो ये रास्ता वो ले रहा हूँ जिस पे रैंप बना हो और ताकि मैं आसानी से इसके अंदर जा सकूँ। तो हमने ये साइड का रास्ता लिया है। इसके साथ साथ जो है वो रैंप बना हुआ है, जो रैंप हमें सीधा इस लाइब्रेरी के अंदर की तरफ ले जाएगा। ये यहाँ की बड़ी खूबसूरत है। ऑस्ट्रेलिया में सभी जगह पर इन्होंने फिज़िकली हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड और जो भी सीनियर सिटीज़न है जो नहीं चल सकते सीढ़ियाँ वगैरह, उनके लिए इन्होंने बड़ा अच्छा रैंप की जो है ये प्रोविज़न रखी हुई है। तो ये देखो जो ये मेरा रैंप बना हुआ है ये सीधा जो है इसके अंदर की तरफ हमें ले जाएगा। और आप साइड पे देख रहे हैं शतरंज के भी बने हुए हैं, जो यहाँ पे लोग शतरंज वगैरह भी खेलते हैं। ये इनके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े इन्होंने वो रखे हुए हैं, इसके जो वो होते हैं प्यादे वगैरह जो खेलने के लिए होते हैं शतरंज के लिए। अब ये देखो ये इसका जो है मेन गेट है जो हमें इसका लाइब्रेरी का है, वो अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। इसे ला ट्रोब रीडिंग रूम भी कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी ही जो विशाल बिल्डिंग है और जब हम इसके अंदर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि काफ़ी बड़ी ये लाइब्रेरी है। इसकी देखो आप इसके स्ट्रक्चर से ही देख पा रहे होंगे कि इसके गुंबद जो हैं वो कितने बड़े बने हुए हैं। यहाँ पर लोग खाली घूमने ही नहीं आते, बल्कि यहाँ पर जो लोग पढ़ने के लिए स्टूडेंट जो है वो भी इस लाइब्रेरी में आते रहते हैं और टूरिस्ट भी आते हैं और उसके साथ साथ वो पढ़ते भी हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ तो अंदर बिल्कुल ही जो वो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखो कि कितने लोगों का रश लगा हुआ है और ये हर तरह के लोग हैं यहाँ पर, पढ़ने वाले भी और टूरिस्ट वाले भी। और ये जब हम इसके अंदर गए तो हमें ये पूरा एहसास ही नहीं लग रहा था कि ये एक लाइब्रेरी है। बिल्कुल अच्छा माहौल, थिएटर जैसा माहौल और काफ़ी चुपचाप पिन ड्रॉप साइलेंस थी यहाँ पर। और जो बनी हुई अंदर बड़े अच्छी तरह बड़ा सुंदर ही इसका जो वो आर्किटेक्चर जो है बना हुआ है, क्लीन है। और देखो यहाँ पे इन्होंने जो इसका जो पहला हाल है
है, ये बच्चों के लिए बना हुआ है। और इसके साथ ही इन्होंने ये इसका वो बनाया हुआ लाइब्रेरी का, उसको जो कहते हैं, इसका एक मॉडल बना के रखा हुआ है कि ये लाइब्रेरी किस तरीके से दिखती है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये इसका जो सारा ये उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। बड़ा अच्छा है, ये बड़ा सुंदर मॉडल बना के रखा हुआ है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये बड़ा ही भव्य, यू कैन से, काफ़ी बड़ा लाइब्रेरी है और यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी है। मीन इंटरनेट वगैरह है और बुक्स जो है वो काफ़ी हैं। और जो ये लाइब्रेरी है, इनके जो है 4 फ्लोर्स हैं और ये उसकी बिल्डिंग है। और इसके अंदर हर फ्लोर का अपनी बुक्स और उन्हें वहाँ पे हर अलग अलग चीज़ें जो है वो वहाँ पे उनकी बनाई हुई हैं, जो रखी हुई हैं। लोग ये देखो, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कंप्यूटर पर भी अपना पढ़ रहे हैं। और ये देखो, इस मॉडल में उन्होंने सारा बाहर का जो मेन है वो हॉल दिखाया हुआ है और फिर ये अंदर से कैसे लगता है, ये सारा इसमें इन्होंने दिखाया हुआ है। बड़ा सुंदर मॉडल बनाया हुआ है और बिल्कुल जैसा मॉडल है और वैसा ही ये बना हुआ है। अब आप जो ये देख पा रहे हैं मॉडल के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। ये एक किस्म का मिनिएचर मॉडल बनाया हुआ है और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है कि ये किस तरह की बिल्डिंग है और इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, कैसे कैसे इसका जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन बना हुआ है वो इन्होंने अपने एक छोटे मॉडल में पूरा दिखाया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी ही पिन ड्रॉप साइलेंस है और लोग जो है वो आराम से पढ़ रहे हैं। नेट की पूरी प्रोविज़न है। इवन आप अपना लैपटॉप लेकर भी आ सकते हो और कई जगह पर तो लैपटॉप भी रखे हुए हैं। आपने तो सिर्फ आना है और उसको पढ़ना है। बच्चे यहाँ पर खूब, क्योंकि यहाँ पर ना पास में ही यूनिवर्सिटी भी है और इसलिए जो है बच्चों का यहाँ आना जाना काफ़ी रहता है। मेरा बेटा भी जब यहाँ पढ़ता था तो वो बताता था कि मैं यहाँ पे पापा पढ़ने के लिए यहाँ आ जाता था। और इसके अंदर कैफ़े भी है और खाने पीने के लिए कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो और भी खाने पीने के लिए वो वहाँ पे फूड स्टॉल भी बने हुए हैं, तो इसलिए बच्चे पढ़ते भी हैं। और ये जैसे ही हम ये बड़े बड़े दरवाज़ों को पार करके अंदर आते हैं, बाहर का शोर एकदम गायब हो जाता है। एक ठंडी शांत और हवाएं, जो ठंडी हवाएं ये हमारा जो है स्वागत कर रही है। जहाँ पर हम ये खड़े हैं ये कोवन गैलरी है। आप यहाँ पर चारों तरफ देखेंगे, यहाँ की दीवारों पर विशाल और बेहद खूबसूरत ऑयल पेंटिंग टंगी हुई है। ये पेंटिंग जो है विक्टोरिया के इतिहास, यहाँ के शुरुआती गवर्नर और मेलबर्न के पुराने परिदृश्यों को दर्शाती है। फर्श पर बिछी हुई ये शानदार टाइल्स और ऊंचे मेहराब खंभे हमें विक्टोरियन युग की भव्यता का एहसास कराते हैं। यहाँ कई रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, लेकिन हम सीधे आगे बढ़ेंगे और उसी जगह की तरफ जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं वो वहाँ का आपको नज़ारा दिखाएंगे। ये जो ऑयल पेंटिंग है ये यहाँ के पुराने गवर्नर और जो ऐतिहासिक पर्सनैलिटीज़ हैं ये उनके बारे में है। इनका वहाँ पे इन्होंने अपनी बताया हुआ है कि पुराना इतिहास क्या था। ये देखो इनका आर्किटेक्चर तो मुझे इनका बहुत ही पसंद आता है। ये पुराना 58 से 1854 में बना हुआ है और बड़ा ही बाद में ये मेंटेन भी करके रखते हैं और टाइम टू टाइम ये उसको रेनोवेट करते रहते हैं, मगर जो ओरिजिनल चीज़ें हैं ये उनको मेंटेन करके रखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना रश है, मगर यहाँ पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। अब हम यहाँ पर जो आ गए हैं, कहते हैं कि यहाँ पर जो है
10 लाख से भी ज़्यादा किताबें हैं और इनके जो है मैन्युस्क्रिप्ट रखे हुए हैं और पुराने टाइम की जो चीज़ें हैं इन्होंने कलेक्शन में रखी हुई हैं, अलग अलग इरा की जो किस समय की है पुराने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जैसे जैसे शुरुआत में था वो इन्होंने सारा उनको संभाल के रखा हुआ कि पहले ये कैसा था अब कैसा है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, यहाँ पर देखने के लिए क्या चीज़ है और इनकी जो हिस्ट्री है वो क्या कहती है। इनका ये देखो आर्किटेक्चर कितना सुंदर है और ये सारी जो छतें हैं ये लकड़ी की कार्विंग के साथ बनी हुई हैं और अंदर पूरा फुली एयर कंडीशनड है। यहाँ पर जो सामान पड़ा हुआ है हमें तो ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है, बट ये हम देख रहे हैं कि ये पुराने समय से जो उनका है उसके बारे में इन्होंने कलेक्शन रखी हुई हैं, पुरानी किताबें और पुरानी चीज़ें भी काफ़ी पड़ी हुई हैं, मैन्युस्क्रिप्ट पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ तो पुराने जैसे ग्रंथ वगैरह हैं, इनका जो यहाँ का कल्चर होगा ये उनके मुताबिक इन्होंने जो उसको संभाल के रखा हुआ और लोग आते हैं और इनको देखते हैं, उनके स्टडी करते हैं कि हमारा ये पहला कल्चर क्या था, कैसे लोग रहते थे, उनका क्या क्या तरीका था, कैसे कैसे उन्होंने डेवलपमेंट की, कैसे रहते थे, क्या किस तरह की खोज करते थे, ये सारा कुछ इन्हीं में इन्होंने दिखाया हुआ है। कई जगह पर तो इन्होंने पुराने जो है वो ऑर्नामेंट्स भी रखे हुए हैं, उस समय भी लोग कैसे जो लोग डालते थे। और ये देखो दीवार पे जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं ये उनकी वास्तुकला जो है उसको दिखाती है कि उस समय कैसा था। ये सारा वहीं का इन्होंने अपना मेलबर्न के बारे में और उनके पुराने अवशेष जो है उनको जो मिला हुआ है उनके बारे में सारा दिखाया हुआ है। यहाँ पर टीवी पर भी इन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो प्रोग्राम चला कर रखे होते हैं जो इसके बारे में दिखाते रहते हैं। और ये देखो उसके बारे में जो ये पेंटिंग है उसके बारे में बता रहे हैं कि ये कब बनी होगी या किसने बनाई है और इसके बारे में। ये काफ़ी बड़ा हॉल है और ऐसे कई हॉल हैं यहाँ पर। हम अभी तो इसको हॉल को देख रहे हैं, इसके बाद जो हम आपको आगे की तरफ भी लेके जाता हूँ। यहाँ पर जो है इंडिया के कथक डांस के बारे में भी एक वीडियो चल रही थी, जो हमारे इस डांस के बारे में उनकी क्या क्या मुद्राएं होती हैं और उनके बारे में जो नॉलेज है वो बता रहे थे उसको डांस के बारे में। ये बड़ा अच्छा लगा कि हमारा जो इंडिया का जो है कल्चर है या जो योगा हुआ, डांस हुआ, इसके बारे में भी ये लोग इसकी कदर करते हैं। और ये यहाँ देखो ये पुरानी जो है ऑर्नामेंट्स पड़े हुए हैं पुराने ज़माने के जो वो लोग पहनते थे और ये भी काफ़ी वैल्यूएबल है और इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। और ये देखो इनकी पेंटिंग लिखी हुई है और बड़ी सुंदर पेंटिंग है, अलग अलग तरह के चीज़ें इन्होंने दिखाया हुआ है। और ये पुरानी तरीके के जो सामान रखा हुआ है उसको संभाल के रखा और लोग उनको देखने के लिए यहाँ आते हैं। अब हम जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो लाइब्रेरी के जो दूसरे हिस्से हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। ये सारा अंदर से ही कनेक्टेड है। और अब हम जो है ये देखो आप लोग कैसे आराम से जो है सब पढ़ रहे हैं और पढ़ाई का कितना अच्छा माहौल है। आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी शांति बनी हुई है और जो लोग कैसे
अपने देखो पढ़ाई में लगे हुए हैं और यहाँ पे हर फैसिलिटी है और कितना देखो अच्छा आर्किटेक्चर और इतनी बड़ी लाइब्रेरी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। यहाँ देखो सारी बुक्स पड़ी हुई हैं सारी और ये फुली एयर कंडीशन है और देखो साथ के साथ लोग पढ़ भी रहे हैं और हमारे जैसे जो विजिटर हैं वो यहाँ से गुजर भी रहे हैं और उनको बिना कोई डिस्टरबेंस किए। और देखो हम अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अब जो आगे है ये लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से हम जो उनका जो मेन गुंबद है वाला वहाँ की तरफ जा रहे हैं। अब हम जो जिस जगह पर आ गए हैं इसको लाइब्रेरी का दिल कहा जाता है। इसे ला ट्रोब रीडिंग रूम कहा जाता है। यहाँ आते हर कोई एक पल के लिए ठहर जाता है, उसकी नज़रें सीधे ऊपर चली जाती हैं। हमारे सिर के ऊपर 34.75 मीटर का ऊंचा ये विशाल अष्टकोणीय ऑक्टागोनल गुंबद है। जब यह 1913 में बना था तब ये दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट का गुंबद था। इस समय दोपहर की प्राकृतिक रोशनी गुंबद की खिड़कियों से छनकर नीचे आ रही है। ये इसके जो है फ्लोर जो है गुंबद के जो चारों तरफ घूमती है, यहाँ से जो नज़ारा है वो गुंबद का बड़ा अच्छा दिखता है। और यहाँ देखो बड़ी चीज़ें पुरानी किताबें मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह आर्टिकल्स जो है वो पुराने कई रखे हुए हैं, टीवी वगैरह है, बड़ा कुछ है। यहाँ से अब जो आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं इससे आपको अंदर का नज़ारा दिखेगा। ये देखो ये 4 फ्लोर्स का है, अब हम दूसरी फ्लोर के ऊपर हैं, इससे ऊपर 2 फ्लोर और बाकी हैं। अब नीचे जो है देखेंगे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है लोगों के जो टेबल लगे हुए हैं और उसके ऊपर बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ का नज़ारा बड़ा ही अच्छा लग रहा है। ये देखो जैसे ये घड़ी है और घड़ी की जो ये सुइयाँ बनी हुई हैं वैसा ये दिखाई देता है। ये सभी टेबल हैं, टेबलों के ऊपर लोग पढ़ रहे हैं अपनी। उसके ऊपर जो ऊपर गुंबद बना है ये 34.75 मीटर का गुंबद है। ये काफ़ी बड़ा विशाल गुंबद है जो बीच में बिना किसी सपोर्ट के है। इतना बड़ा गुंबद और जो लाइब्रेरी है ये काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है और पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ और इतनी अच्छी यहाँ पर वाइब आती है। इनका जो आर्किटेक्चर है वो देखने लायक है, तभी तो इसको वन ऑफ द जो वर्ल्ड की 7 इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है उनमें से ये एक लाइब्रेरी मानी जाती है। बहुत ही विशाल है और यहाँ पर जो काफ़ी दुनिया विजिटर दिल्ली के यहाँ पे जो इनको देखने के लिए भी आते हैं और लोग पढ़ने के लिए भी आते हैं। बड़ा एक ये टूरिस्ट का बड़ा मेन स्पॉट है। जो भी मेलबर्न में आता है वो यहाँ पर ज़रूर आता है। नीचे का नज़ारा देखिए, केंद्र से रेडियो की सुइयों की तरह फैली हुई लंबी लकड़ी की ये मेज़ें हैं। हर मेज़ पर हरे रंग के क्लासिक शेड वाले लैंप लगे हुए हैं। यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ पन्ने पलटने की हल्की सी आवाज़ या कीबोर्ड की टिप टिप सुनाई दे रही है। यहाँ बैठकर पढ़ना किसी ध्यान या मेडिटेशन से कम नहीं है। हम सीढ़ियों से ऊपरी बालकनी की तरफ जा रहे हैं। इसमें ये देखो इनका सभी जगह पर जो है इन्होंने पुरानी पेंटिंग ये और किताबें और ये सभी आर्ट गैलरी में ये जो सामान है रखा हुआ है और लोग इन गैलरियों में इनका नज़ारा भी लेते हैं और वहाँ से ऊपर से नीचे का नज़ारा भी लेते हैं। ये कुल टोटल 4 फ्लोर पे हैं। हम इस समय मेरे ख्याल दूसरी फ्लोर पर ये चल रहे हैं, दूसरी या तीसरी फ्लोर के ऊपर चल रहे हैं और ये पूरी एयर कंडीशन है, लो लाइट है। ये देखो यहाँ पर हर चीज़ बड़ी कायदे से संभाल के रखी हुई है और बड़े अच्छे तरीके से और सारी ये शीशे से कवर है ताकि कोई डस्ट ना हो और लोग इनको कोई छेड़े ना, ताकि उनका नज़ारा जो है वो आराम से देख सके। ये देखो लोग कैसे खड़े हुए हैं और सभी उसका जो है नज़ारा ले रहे हैं। कितनी शांति है
और ये सभी लोग जो है अपने तरीके से इसका एंजॉय कर रहे हैं। हम भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो है ये सीढ़ियों से भी ऊपर जाने की प्रोविज़न भी रखी हुई है और इन्होंने लिफ्ट की भी प्रोविज़न रखी हुई है। ये देखो पुरानी लाइब्रेरी के साथ साथ ये उसको मॉडर्नाइज भी करते रहते हैं। लेटेस्ट जो सुविधाएं हैं वो सारी ये अवेलेबल कराते रहते हैं कि जो मॉडर्न टाइप के साथ जिसकी ज़रूरत हो उसके साथ ये आगे बढ़ते रहते हैं और उसको मॉडर्नाइज तरीके से बनाते रहते हैं। ये देखो कितना ही प्यारा दृश्य लग रहा है, यहाँ से देखने में कितना गुंबद से कितना बड़ा मज़ा सा आ रहा है। और इतनी बड़ी विशाल जो है ये लाइब्रेरी, वाकई में ये एक अजूबे से कम नहीं है। हम जैसे चंडीगढ़ शहर में हैं, यहाँ पर भी लाइब्रेरी है, बट यहाँ क्या 5-7 कमरे होते हैं और थोड़ी बुक्स रखी होती है। मगर यहाँ देखो इनको मेंटेन कैसे किया हुआ है, डिपिक्ट कैसे किया हुआ है, सजा कर कैसे रखते हैं ये लोग। ये देखो उनकी पेंटिंग्स, उनकी बुक्स, ये चीज़ें हैं ताकि आने वाली जनरेशन जो है इसको मज़ा ले सके। ये अपने स्कूलों कॉलेज में ये इनके बारे में बताते भी हैं, अपने पुराने कल्चर के बारे में भी बताते हैं। हमारे जैसे इंडिया का कल्चर कितना पुराना है, कितना है, मगर इसको अभी भी आम लोगों को इतना पता नहीं है, इसको संजोया नहीं हुआ और ठीक तरह से पब्लिक के लिए ये अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो जो नई जनरेशन है वो उसको जान सके कि ये अब कैसी थी, हमारा पुराना कल्चर कैसा था। इन चीज़ों से जो है नई जनरेशन को जानकारी मिलती है और वो आगे बढ़ते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। स्कूलों कॉलेजेस में इनके ट्रिप होने चाहिए जो इन चीज़ों के, वहाँ तो लोग वो हर जगह के लिए स्कूल कॉलेजेस के लिए बच्चों के ट्रिप लेकर आते हैं, उनको ये चीज़ें दिखाते हैं, उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा हो, ये देखो पुराने समय का अस्त्र शस्त्र पड़े हुए हैं, उनकी कोई मशीन है, कोई प्रिंटिंग मशीन है या क्या है, ये उन्होंने उसको संभाल के रखा हुआ। उसके बारे में इन्हें लगा, मैंने इसको बारे में ठीक तरह में पढ़ नहीं पाया कि ये क्या चीज़ है, इसमें कुछ लिखा तो हुआ मगर हम ज़्यादा देर यहाँ रुके नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में या तो उनकी करेंसी की मशीन होगी या कोई छपाई की मशीन सी लग रही है जो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। ऐसे अलग अलग जगह पर इन्होंने अलग अलग चीज़ें रखी हुई। ये देखो पेंटिंग है, सीढ़ियों पर पेंटिंग बनाई हुई है, ये सीढ़ियों का रास्ता भी आता है और उधर साथ में लिफ्ट भी बनी हुई है। ये उधर लिफ्ट बनी हुई है और इधर सीढ़ियों का रास्ता भी बना हुआ है। हम चूँकि व्हीलचेयर पर हैं तो हम जो है इसके ऊपर जाएंगे। अब हम जो है अगली फ्लोर के ऊपर आ गए हैं। देखो यहाँ पर भी लोग कैसे पढ़ रहे हैं, मतलब कि काफ़ी विशाल लाइब्रेरी है। इतनी लाइब्रेरी तो शायद ही मैंने कहीं देखी होगी किसी कंट्री में, बड़ी डेवलप कंट्रियों में होगी। और वहाँ पे देखो ना पढ़ने का कितना माहौल है, हर तरह के लोग यहाँ पर, चाइनीज़ भी हैं, दूसरी कंट्री से भी आते हैं और सीढ़ी से भी बड़ा अच्छा सुंदर रास्ता आता है। आर्किटेक्चर का बड़ा ही प्यारा ये संगम बना हुआ है। मुझे तो जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं जा नहीं पा रहा था व्हीलचेयर की वजह से, नहीं तो सीढ़ियों की तरफ से भी जो काफ़ी अच्छा रास्ता बना हुआ, जो आर्किटेक्चर का है, बड़ा ही बेमिसाल नमूना बना हुआ है। अब हम नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ गए हैं, अब बाहर की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से बाहर का जो है वो नज़ारा है, लोग जो है वापस आ रहे हैं और जा रहे हैं। हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं और यहाँ का देखो सीढ़ियों की तरफ से भी बड़ा सुंदर नज़ारा है। पुराने समय से ही ये मार्बल की जो है वो बने हुए हैं, सीढ़ियों के साथ जो पिलर लगे हुए, छोटे छोटे पिलर लगे हैं, इसकी वजह से पूरा फुली एयर कंडीशन, पिन ड्रॉप साइलेंस, सफाई इतनी घर जैसी सफाई है बिल्कुल, और आराम से लोग बिना किसी शोर शराबे के आते हैं। और देखो लोग पढ़ रहे हैं,
और उसके साथ साथ हमारे जैसे टूरिस्ट उसको घूम भी रहे हैं और उनके लिए कोई भी जो है किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं है। ये देखो पेंटिंग्स लगी हुई है, मैंने दूर से उनको कैप्चर करने की कोशिश की है। ये बड़ा अच्छा लगता है। देखो ये गर्म कंट्री है, इनसे पता चलता है कि ये हर चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। इनके लिए इन्होंने अपने इसको काफ़ी और एक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन जाता है। लोग जो आते हैं वो देखते हैं, उनको कुछ लर्न होता है, अलग अलग कंट्री से आते हैं, किसी के कंट्री का कल्चर देखिए। ये देखो डिजिटलाइज है, मेरे बैग पे स्क्रीन बनाई हुई है, उन्होंने उसके बारे में सारा बताया हुआ है कि ऊपर कहाँ पर क्या बना हुआ है। ये बड़ा अच्छा नज़ारा यहाँ का है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर की तरफ जो है देखो कितनी ग्रीनरी है। बाहर निकलते ही जो ये ग्रीनरी के साथ साथ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और देखो बड़ा अच्छा टाइम पास हो गया हमारा। कम से कम मेरे ख्याल अपने 1 घंटे के करीब यहाँ है। ये देखो शतरंज के वो बनी हुई है, बड़े बड़े इनके शतरंज के खिला वो बनाए हुए हैं जिसे खेलते हैं। बड़ा अच्छा माहौल है। ग्रीनरी देखो, लोग छाया में बैठे हुए हैं और यहाँ पर मौसम भी बड़ा सुहावना है। जब धूप खिलती है तो लोग इसका खूब इंजॉय करते हैं, खूब घूमते हैं। हालांकि गर्मियाँ हैं मगर गर्मियों में भी हमें ज़्यादा गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। 19-20 का टेम्परेचर, ठंडी हवाएं, धूप भी लगती है और ठंडी हवाएं जब चलती है तो उसका मज़ा बड़ा अच्छा आता है। ये कम से कम हमारे जो है अक्टूबर नवंबर के माहौल का हमें यहाँ फील हो रहा है। जबकि यहाँ पर ये समर है, समर का जो ये मंथ है ये लगा लो मार्च चल रहा है, मगर जो फीलिंग है वो हमें अक्टूबर की फीलिंग आ रही है। ये है यहाँ का नज़ारा, यहाँ की इस गेट जो लाइब्रेरी है। ये बस मैंने सोचा चलो आपको भी इसका नज़ारा दिखाता हूँ, जो मैं देख कर आया हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने वीडियो अब काफ़ी देर के बाद डाली है। शुक्रिया, अब आपसे इजाज़त लेता हूँ।